अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जी सुबह 8 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद अपना फेस वॉश वगैरह करके मैंने थोड़ी बहुत स्किन केयर की। स्किन केयर भी क्या करनी थी, मैंने ये सन ब्लॉक लगाया बस। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, मैंने बनाया अपना ये कहवा। फिर कहवा पीने के बाद मैं आ गई अपने कमरे में और मैंने सोचा कि आज कमरे की डीप क्लीनिंग करती हूँ। आए दिन तो मुल्तान में आंधी आ जाती है और सारा घर ही मट्टी मट्टी हो जाता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छे से ना कमरे की डीप क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पे पहले मैंने सारे कुशन कवर्स उतार लिए, बेडशीट उतार ली और जो मैट्रेस का कवर था ना वो भी आज मैंने उतार लिया। मैंने कहा इसको भी अच्छे से वॉश करते हैं। तो जी सारी चीज़ें उतारने के बाद मैंने मशीन में डाली और मशीन चला दी। मैंने कहा चलो जब तक मैं दूसरे काम करूँगी तब तक सारे कपड़े धुल जाएंगे। और जो पिलो कवर्स थे वो मैंने हाथ से ही धो लिए थे तब तक, क्योंकि एक तो मेरी स्किन वैसे ही ऑयली है और दूसरा रात को कोई सीरम वगैरह लगाओ तो पिलो कवर्स ख़राब हो जाते हैं। और फिर आपको पता है कि ऑटोमेटिक वाली मशीन होती है तो इसमें इतने अच्छे से दाग नहीं उतरते। तो वो मैंने साथ के साथ ही धो के तार पे डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई कमरे में। तो जी अब मैंने हाथ में पकड़ लिया डस्टिंग वाला कपड़ा। अब मैं हर चीज़ की बहुत अच्छे से डस्टिंग करने वाली हूँ। वीडियो तो बल्कि मैंने ज़्यादा बनाई नहीं, थोड़े बहुत ही शॉर्ट्स लिए थे काम करते हुए और उसकी भी मैंने डबल स्पीड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मिनटों सेकंडों में सारा काम हो गया है। वैसे मेरी वीडियोस देख के अब तक तो आप लोगों को भी पता चल ही गया कि मुझे ये डीप क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग का कितना ज़्यादा शौक़ है। और मुझे ना इस तरह की वीडियोस देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सेटिस्फेक्शन तो मिलती है और साथ में मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जी बातों ही बातों में देखें पूरे कमरे की बहुत ही अच्छे से डस्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद मैं आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। डस्टिंग के बाद फिर मैंने पकड़ ली हाथ में झाड़ू और फिर पूरे कमरे में बहुत ही अच्छे से झाड़ू लगाई। इतनी ज़्यादा मट्टी हो रही थी ना रूम में, क्योंकि कल आंधी आई थी और हम लोग गए हुए थे उस वक्त पार्क और मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला ही रह गया। तो सारी मट्टी अंदर आ गई, सारी चीज़ें गंदी हो गई। वैसे एक हफ़्ता पहले ही मैंने बहुत ही अच्छे से कमरे की डीप क्लीनिंग की थी, पर अभी देख के ऐसा लग रहा है शायद मैंने कभी की ही नहीं थी, क्योंकि मुल्तान में ना बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं और इतनी मट्टी आती है बहुत ज़्यादा। तो सफाई तो आपको बार बार करनी पड़ती है। तो आज फिर मैंने बहुत ही अच्छे से सारे कमरे की डीप क्लीनिंग की है। अब देखिए आंधी दोबारा कब आती है, क्योंकि होता यही है जैसे ही कमरे की सफाई करके हटोगे ना आंधी आ जाएगी फ़ौरन ही। अच्छा, झाड़ू लगाने के बाद मैंने कमरे में मॉप लगाया था और उसके बाद देखिए यहाँ पे कपड़े भी धुल चुके हैं। देखें जितनी देर मुझे सफाई करने में लगी उतनी देर में सारे कपड़े भी धुल गए हैं। तो बस मॉप लगाने के बाद मैंने कपड़े सारे तारों पर डाले और अब मैं अपने लिए कपड़े निकाल रही हूँ कि अब मैं शावर लेने जाऊँगी। कमरा तो मैंने बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है, पर अभी बेडशीट बिछाना बाकी है, पर वो काम करूँगी मैं नहा के आने के बाद। तो जी जैसे ही मैं नहा के आई तो बज गए थे तकरीबन 11:30 और उस वक्त मैंने अपनी वीडियो लाइव की। आजकल ना मैं सुबह ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ और 11:30 बजे तक तो लाजमी मेरी वीडियो आ ही जाती है। तो जी फिर यूट्यूब पे वीडियो लाइव करने के बाद मैं आ गई किचन में और इस वक्त कुछ टाइम हो रहा था 12 बजे का। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। सिंपल नमक और काली मिर्च डाल के मैं ऑमलेट बना लूँगी। वैसे मुझे ना ऑमलेट से ज़्यादा ना हाफ़ फ्राई अंडा अच्छा लगता है। आपको किस तरह का अंडा खाना पसंद है, हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई या फिर ऑमलेट? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा देसी घी ले लिया। जैसे ही वो गर्म होता है इसके अंदर मैं अंडा डाल दूँगी। और देसी घी तो हमारी सेहत के लिए वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो कम से कम नाश्ता तो देसी घी में ही करना चाहिए। पर क्वांटिटी देखें मैंने उसकी भी कम ही ली है। अब ये नहीं है कि देसी घी है तो बंदा बहुत ज़्यादा डाल ले, कम मिकदार में रह के आप सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सारा ध्यान मेरा कैमरे में था, एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ से मैं अंडा पलटा रही थी और अंडे का देखें क्या हाल हुआ है। पलटाते पलटाते एकदम किनारे पे जाके पहुँच गया और बीच में से टूट भी गया। अब देखें कितने कम ऑयल के अंदर भी बहुत ही अच्छे से अंडा बन चुका है ना। तो ज़्यादा डाल के खामखाई सेहत को क्यों ख़राब किया जाए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस और उसको भी मैं बहुत अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। पर इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया, जो पैन में था वही काफ़ी है। तो यहाँ पे देखें हेल्दी सा मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो जी नाश्ता करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई, क्योंकि असल काम तो अभी बाकी है ना, कमरे का भी हमने मेकअप तो करना ही है। कुशन कवर चढ़ाने हैं, बेडशीट लगानी है
तो एक तरह से तो कमरे का मेकअप ही हो गया ना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले मैंने बेडशीट निकाली और उसके कंट्रास्ट से मैंने निकाले इसके कुशन कवर्स। और अब मैं यहाँ बैठ के सारे कुशन्स पे कवर्स लगा रही हूँ। और हाँ, आज ना मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको इस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद है या फिर कोई रेसिपी या फिर कोई रेमेडी। तो मैंने कोशिश करूँगी कि वही चीज़ बनाऊँ जो कि आपको देखना पसंद हो। अगर आपको इसी तरह के डेली रूटीन वाले जो भी घर में काम हो रहा होता है वही वाले व्लॉग्स देखने हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो मैं वही कोशिश करूँगी कि जो डेली हो रहा होगा वही वाले व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। जैसे कि मैंने आज किया है, जो मैं आज कर रही थी उसका मैंने व्लॉग बना लिया। तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या देखना आपको ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे सारे कुशन्स के ना मैंने कवर चढ़ा लिए हैं और कंट्रास्ट में ये दोनों कलर्स देखें कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना। इन्हीं दोनों कलर्स की अगर एक मैक्सी बनाई जाए ना तो कितनी खूबसूरत लगेगी, या फिर कोई सूट बनाया जाए। तो जी यहाँ पे मैंने चेयर्स के ऊपर कुशन्स रख दिए हैं। और ये भी जो एक छोटी सी मेरी चेयर है ना, इसको भी मैंने बाद में बहुत ही अच्छे से धो दिया था, क्योंकि मिट्टी इतनी हो गई थी कि डस्टिंग करने से निकल ही नहीं रही थी। मैंने कहा इसको धो ही देते हैं। और अब देखें इस तरह से मैंने इसको भी सेट कर दिया है। तो जी यहाँ पे चेयर्स का मेकअप हो गया, इनकी पूरी सजावट हो चुकी है। अब बस रह गया मेरा बेड और ये वाला कॉर्नर। इसे मैं एज आ साइड टेबल यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें भी सेट कर रही हूँ। और अगर आप डिटेल में मेरा रूम देखना चाहते हैं ना तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लाजमी जाके देखिएगा। और अलग से मेरा वैनिटी टूर भी है और वार्डरोब टूर भी है। तो यहाँ पे पिलो कवर्स भी मैंने लगा के ना साइड पे रख दिए हैं, क्योंकि अब मैं बेडशीट बिछाने वाली थी। और देखें यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा भी दी है। सारी फिनिशिंग के बाद मैं आपको एक प्रॉपर लुक भी कराऊंगी कि कमरा तैयार होने के बाद अब कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। खैर, साफ़ सुथरी चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना पॉजिटिव लगता है जब भी साफ़ सुथरे कमरे में आप एंटर होते हैं। और यही कमरा जब गंदा हो रहा था तो इतनी गंदी वाइब्स आ रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा फटाफट पहले तो ये काम करते हैं कि कमरे को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और फिर आप लोगों के साथ में एक प्रॉपर लुक भी शेयर कर रही हूँ कि देखें साफ़ सुथरा होकर कैसा लग रहा है। तो जी अब बच चुका है 1 और घर में बन रहा था खाना। और खाने में आज मम्मा बना रही हैं चना बिरयानी, जो कि आज मम्मा ने ना फ़र्स्ट टाइम बनाई है और बहुत ही ज़्यादा ना मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। वही सिंपल चिकन बिरयानी वाली रेसिपी है, बस चिकन की जगह आपने चना डाल देना है। और चिकन बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और मटन बिरयानी की भी है। और जो लोग वेजिटेरियन है ना उनके लिए तो ये वाली बिरयानी बेस्ट है। जो लोग गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ना वो इस तरह से बिरयानी बना सकते हैं, और काफ़ी यमी बन के तैयार हुई थी, तो लाजमी ट्राई करिएगा। रेसिपी बिल्कुल सेम वही वाली चिकन बिरयानी वाली है, बस चिकन की जगह चने डाले हैं, तो उसका भी ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो आप लोग ईज़िली जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बिरयानी की लेयरिंग लगना शुरू हो गई है। सिंपली बॉयल किए हुए राइस आपने पहले नीचे बिछाने हैं, उसके ऊपर जो आपने मसाला तैयार किया है वो डालना है, फिर दोबारा चावल, फिर दोबारा मसाला। ये प्रोसीजर आपने तब तक करना है जब तक कि आपकी दोनों चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। और फिर आपने बिरयानी का भी ऊपर से ज़रा मेकअप सा कर देना है, ज़रा सजावट कर देनी है। और सजावट में आप लच्छे वाले प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, लीमू डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बस दम खुलने के बाद यहाँ पे देखें हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। और अब बस मैं फातिहा दे दूँगी, क्योंकि हम रोज़ जो भी बनाते हैं उसके ऊपर फातिहा दे देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।